सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोग थंबनेल को देखे ही होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। देखो, बहुत लोगों को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कितने तरीके का होता है, कॉल पुट ये सब क्या होता है। पर पता है सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या होता है? जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बहुत लोगों को ये भी नहीं पता। कितना फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है और कितना ऑप्शन ट्रेडिंग में रिक्वायर्ड रहता है, वही चीज नहीं पता लोगों को। फ्यूचर ट्रेडिंग तो बहुत कम लोग करते भी होंगे, इसके पीछे पता है मेजर रीजन क्या होगा? फ्यूचर ट्रेडिंग में कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, जो रिस्क मैनेजमेंट है या फिर जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो फ्यूचर में थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है कि नहीं होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कि नहीं होता है, ये सब सारा डिफरेंस होता है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा? फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ज्यादा पैसा बनते हुए दिखेगा या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में? इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में किया हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में किया हूँ, तो मुझे थोड़ा डिफरेंस पता होगा कि इन दोनों में क्या है और ज्यादा बेटर क्या है बिगनर के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कौन बेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, आप नाम से ही लग रहा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी हमें कुछ ऑप्शंस दिया रहता है इसमें, उसको बाय या फिर सेल करने का। वो ऑप्शंस क्या होता है? कॉल या फिर पुट। कॉल और पुट जो होता है ना, ये दो ऑप्शंस हमें दिया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप इन दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से, मान लो निफ्टी है, निफ्टी एक इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया का टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड रहता है। अब आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यानी निफ्टी अभी मान लो 23,000 पॉइंट पे है, 23,000 से ये 23,100 जाने वाला है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना रहता है? कॉल ऑप्शंस को बाई करना रहता है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि 23,000 से नीचे गिरेगा, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या करना रहता है? पुट ऑप्शंस को बाई करना रहता है। यानी ये कॉल और पुट का खेल है। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीकली एक्सपायरी होता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का बात कर ले, तो हर थर्सडे को इसका वीकली एक्सपायरी होता है। यानी हर थर्सडे को जो एटीएम और ओटीएम वाला जो प्रीमियम होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें सिंगल लॉट से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो लगभग 6,000 या 7,000 मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करें, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपको कैपिटल 1 लाख से 1.5 लाख चाहिए ही चाहिए, मिनिमम कैपिटल फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है और इसको किया कैसे जाता है? ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, इसलिए मैं उतना डीपली बात नहीं कर रहा हूँ। मेनली मेरा फोकस फ्यूचर ट्रेडिंग पे है, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, आपको नाम से पता चल रहा होगा फ्यूचर ट्रेडिंग। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग में भी एक्सपायरी होता है? बिल्कुल होता है। हर मंथ के एंड पे जिस दिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 27 जून को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उस दिन फ्यूचर ट्रेडिंग का भी एक्सपायरी रहेगा। तो यहाँ पर मंथली एक्सपायरी होता है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे थीटा डीके देखने को मिलेगा जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में देखने को मिलता है? जी नहीं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ऑप्शंस नहीं दिया जाता है कि हाँ आपको कॉल बाई करना है या फिर पुट बाई करना है। मान लो, जैसे हम एक कंपनी के एग्जांपल को लेते हुए बात करते हैं। एक कंपनी है, मान लो टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स, आपको लगता है कि अगले 1 महीना में या फिर अगले 1 हफ्ता में टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अभी मान लो टाटा मोटर्स 900 पे है, वो 1,000 पर जा सकता है अगले 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको चार्ट से देखने को लग रहा है कि मार्केट में टाटा मोटर्स अगले 1 हफ्ते में 100 पॉइंट मोमेंटम दे सकता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बल्क में शेयर खरीदना रहता है टाटा मोटर्स का, ठीक है। अब बल्क में शेयर खरीदना, वो बल्क वाला शेयर जो होता है ना, वो फिक्स रहता है। जैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए तो उसमें पता होगा कि निफ्टी का 1 लॉट का 25 क्वांटिटी देता है 1 लॉट में। तो उसी तरीके से आपको टाटा मोटर्स का 1 लॉट में कुछ अमाउंट, उतना एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स फिक्स रहते हैं। 100 शेयर या फिर 200 शेयर फिक्स रहेगा। उसी तरीके से हर कंपनी में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग इसी तरीके से होगा। अब जैसे कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा रहेगा, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शेयर प्राइस 2,000, 3,000 या 4,000 है, उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, तो टाटा स्टील का एक शेयर का प्राइस कितना है? 180 या 190 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा आपको 5,500। यानी अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा तो उसका शेयर का प्राइस कम रहेगा, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम रहेगा तो शेयर का प्राइस महंगा रहेगा।
यानी ओवरऑल देखिए तो बात सेम ही है फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को बल्क में बाई करना रहता है, जिसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, अब यहां पर भी लॉट रहता है। जैसे मैंने आपको टाटा स्टील ने बताया ना कि आपको एक लॉट में 5500 शेयर्स मिलेगा, तो आप 2 लॉट ले सकते हो, 3 लॉट ले सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा भी उतना ही पे करना पड़ेगा। और फ्यूचर ट्रेडिंग में एक और खासियत यह है कि आपको लेवरेज मिलता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर 2x या 5x का मार्जिन आपको मिलता है। ठीक है, तो ताकि आपको कम कैपिटल इन्वेस्ट करे, लेकिन अगर स्टॉक्स का प्राइस जैसे मूव करेगा, जैसे टाटा स्टील का 185 का शेयर है, आपने बाई किया 185 पे, अब वो 5 रुपये ऊपर चला गया, तो 5 रुपये ऊपर चला गया, तो आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाई किए थे? 5500। तो 5500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, उतना आपको प्रॉफिट होगा। एंड सेम चीज अगर वो 5 रुपये कम हो जाएगा तो उसके बेसिस पे वो लॉस भी होगा उतना। देखो ओवरऑल मैं समरी बता देता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या। मान लो आपको कोई कंपनी पसंद आया कि हाँ इस कंपनी में अगला हफ्ता मोमेंटम आ सकता है 10 रुपए या 15 रुपए का, आपके पास 1.5 लाख रुपया है, तो उस कंपनी में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स रहता है, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो। जैसे मैंने टाटा स्टील का नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर दिया कि 5500 मिनिमम शेयर्स आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले एक हफ्ता में अगर उसमें मोमेंटम आया, अच्छा अगर एक हफ्ता में मोमेंटम नहीं आया तो क्या उस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ये इसमें फ्यूचर में यही खासियत है कि इसमें मंथली एक्सपायरी होता है। आप 1 जून को बाई किए तो आप 27 जून तक इसको होल्ड कर सकते हो। भले ही आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट और वो आप पे डिपेंड करता है, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स रहना चाहिए। इसमें भी चार्ट ट्रेडिंग इसमें भी आपको आना चाहिए। पर इसमें एक अच्छा बात यह है, वो कंपनी जिस तरीके से मूव किया उस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पर कोई ठीठाठीके देखने को नहीं मिलता है। बस वही इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए बहुत कम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। नॉर्मल रिटेलर्स लोग तो फ्यूचर करते ही नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा फेवरेट ज्यादा फ्यूचर है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग 2 साल से कर रहा हूं ना, तो मुझे पता चल रहा है कि ऑप्शंस में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीठाठीके होता है, ऑप्शन चेन होता है, या फिर इंडिया विक्स होता है, ये सब बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे फ्यूचर ज्यादा बेटर लगता है अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो। फ्यूचर में एक और प्रॉब्लम होता है, आपको अलग अलग कंपनीज का चार्ट हमेशा देखना पड़ता है कि किस कंपनी में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक और बात, फ्यूचर ट्रेडिंग में केवल आप स्टॉक्स को खरीद नहीं सकते हो, उस कंपनी को सेल भी कर सकते हो। मतलब मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि 185 से 190 जाएगा, तो आपने बाई किया होगा, लेकिन अगर 185 से 180 आ जाता है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को सेल भी कर सकते हो। इसमें ये बेनिफिट होता है। जैसे हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीदते हैं, मार्केट नीचे आता है तो पुट खरीदते हैं। यहाँ पर टोटली हमें बाई करना रहता है या फिर सेल करना रहता है, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग ये होता है, और मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा ज्यादा सही है अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग करने आता है तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन दोस्तों को फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आता है, शायद ये वीडियो देख के उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है, तो उनको जरूर शेयर करना। बाय।